जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पिछले कुछ दिनों से पैरामेडिकल कर्मियों का प्रदर्शन चल रहा है। पैरामेडिकल कर्मियों ने कहा कि रिम्स परिसर के अंदर एमबीबीएस इंटर्न ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, मारपीट की। इसी वजह से पैरामेडिकल कर्मी हड़ताल पर हैं। इन लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पैरामेडिकल के स्टाफ पिछले कुछ दिनों से रिम्स में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका हड़ताल चल रहा है और उनके हड़ताल की वजह से रिम्स के अंदर कई कार्य बाधित हैं। रिम्स पैरामेडिकल के ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि परिसर के अंदर उनके साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा बदतमीजी की जाती है। एमबीबीएस के जो डॉक्टर हैं, जो इंटर्न हैं, उनके द्वारा रिम्स परिसर में उनके साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों ने आंदोलन का रुख इख्तियार किया है। लोगों को इमरजेंसी में 24 तारीख को रात को 11:30 बजे करीब 20 बैच इंटर्न के 3 छात्र आते हैं अपने सहयोगियों के साथ, और इमरजेंसी में हमारे कुछ बैचमेट को और जूनियर्स को वहां से घसीट के मारते हैं और बाहर लेके जाते हैं। वहां पे बचाव में आती है हमारी जो रिम्स का जो मैनेजमेंट का जो फोर्सेस हैं, गार्ड आते हैं, होम गार्ड सब आते हैं, तो उनको भी उन लोग गालीबाजी करते हैं। जो कि हमारे पास सभी सीसीटीवी कैमरेज है, फुटेज है, फिर भी रिम्स प्रबंधन हम उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है सर। तो एक्शन नहीं लेंगे तो कब तक ये चलेगा, क्या करेंगे? जब तक हमारी मांगें को पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग स्ट्राइक पे ही रहेंगे। और हम लोग को यहाँ रिम्स प्रबंधन से बोलना है कि हम जो भी दोषी है उसको निलंबित की जाए और हमारी सुरक्षा को लेकर, भविष्य की सुरक्षा को लेकर एक प्रॉपर संविधान किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिरजू कुमार हुआ, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से। सोमवार को आप लोग जो है वो एक बड़ा आंदोलन का भी तैयारी कर रहे हैं, क्या वो तैयारी है? जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, हमारे बैचमेट्स और हमारे सीनियर्स हैं, सभी मिल के हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर में हम लोग सब अपना मुद्दा सामने रखेंगे, जिसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए। और हम लोग को हर समय शुरुआत से ही दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? कोई दबंगई का जगह हो गया है। एमबीबीएस वाले हमेशा गुंडागर्दी कर आए दिन। पुराना किस्सा 2021 का हम लोग के सीनियर लोग को भी यही हुआ था। फिर उन लोग को माफीनामा के थ्रू माफीनामा एक्सेप्ट किया उन लोग और फिर काम को आगे बढ़ाया गया। फिर इस बार यही दुर्घटना दोहराया गया। इससे पहले भी कई दफा एमबीबीएस के जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उन्होंने इनके साथ मारपीट की और एक बार फिर से ये घटना पिछले दिनों यहाँ पर घटित हुई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद के SNMMCH में मारपीट की घटना के बाद शुरू हुई हड़ताल खत्म हो गई। अधीक्षक की पहल पर वार्ता के बाद हड़ताल खत्म हो गई और डॉक्टर को सुरक्षा का भरोसा दिया गया, जिसके बाद ओपीडी सेवा बहाल कर दी गई। अधीक्षक ने मारपीट की घटना के समय ड्यूटी से गायब होमगार्ड और पुलिस के जवानों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें कि गुरुवार की रात इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से इन लोगों ने हड़ताल कर दी। को आरक्षी चौकी से जोड़ा जाएगा और आरक्षी चौकी में जो भी तैनात बल होंगे वो फर्दर अपना जो है वो अपने सीनियर्स को या अपने कंट्रोल रूम में उसको ये करेंगे। और इन्होंने हमें पूर्ण भरोसा दिया और बोला है, उन्होंने बोला कि कल तक रिटर्न में भी आप लोग को मिल जाएगा सिक्योरिटी बढ़ाने का। जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, जिनके कारण हुआ, उनको सस्पेंशन का भी ये आया है। अप्रोच रहा और एक्टिव अप्रोच रहा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि यहाँ सशस्त्र बल की नियुक्ति के लिए और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए रायढेला पीएस को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि होम गार्ड, चौकीदार जो भी हैं उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारे जो डॉक्टर्स हैं इनसे सेटिस्फाइड हैं और ये बहुत जल्द एक्शन लेगा। हाँ, ये हूटर और कैमरा को और विस्तृत देख लेने के लिए कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। रामगढ़ से बड़ी खबर है, नशीली दवा के खिलाफ एक्शन। 3 दुकानों में नशीली दवा मिली, नशीली दवा को जब्त किया गया। हिरासत में 2 मेडिकल संचालक। ड्रग्स विभाग ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई से स्टोर संचालक में हड़कंप मचा हुआ है। तो नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, महत्वपूर्ण कार्रवाई। 3 दुकानों में नशीली दवा मिली है, नशीली दवा को जब्त कर लिया गया। तस्वीरें समाप्त टेलीविजन स्क्रीन पर। हिरासत में 2 मेडिकल संचालक हैं। ड्रग्स विभाग ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई से स्टोर संचालक में हड़कंप है। इनपुट मिला था कुछ इधर से कि कुछ मेडिकल शॉप में कुछ नशा वाला जो दवाई है उसका यहाँ पे कहीं से खरीद बिक्री हो रहा है।
तो पहले जो इनपुट मिला था थाना प्रभारी जी से पूछ लीजिए, उस बात पे बताते हैं। और आज से रांची नगर निगम के ट्रैक्टर चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। नागा बाबा खटाल के पास इकट्ठा हुए चालक और मालिकों ने नारेबाजी की। निगम की ओर से जून 2024 से भुगतान नहीं करने के विरोध में इन लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जो चल रहा था कई महीना 2 महीना 4 महीना पेमेंट आता था, लेकिन बीच में पेमेंट रुक जाने के कारण हम लोग की बहुत परेशानी हुई है। प्लस में है कि हम लोग के फरवरी 7 फरवरी को 2025 को गाड़ी निकाल दिया गया। उसके बाद फिर 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार जिससे जितना तसल्ली करने सका करके वापस गाड़ी को फिर 7 अप्रैल को फिर लाया गया। उसके बाद ही पेमेंट नहीं किया गया। पेमेंट बार बार जाने पर हम लोग धमकी मिला है गाड़ी फिर से निकाल देंगे। निगम में आज से हड़ताल में है क्योंकि हम लोग को 14 महीना से पेमेंट हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग 14 महीने से ऑफिस का चक्कर काटते काटते बहुत दिनों से परेशान रहे हैं। नगर आयुक्त के पास भी गए, वो भी हम लोग को बात को सुने। 1 महीने पहले नगर प्रशासक से भी बोला गया कि पेमेंट किया जाए, लेकिन हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। अब पिछले दिनों अजरबैजान से कुख्यात सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को प्रत्यर्पण कराकर लाए जाने के बाद झारखंड पुलिस ने कई और अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। झारखंड पुलिस के रडार पर विदेश में बैठे 3 और ऐसे अपराधी हैं जिन्हें जल्दी वापस लाया जा सकता है। हालांकि अभी इसमें कुछ कानूनी अड़चनें भी हो सकती हैं। पुलिस के एक्शन के बाद विदेशों में बैठे गैंगस्टर में खलबली मच गई। अपराधी वैसे देशों में भागने की फिराक में हैं जहां भारत की उन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा न केवल हम इनको एक्सट्राडाइट करेंगे, हम लोग इनके पासपोर्ट भी रद्द करवा दिए हैं। पासपोर्ट रद्द कराने का मतलब है कि जो पासपोर्ट पर ये इस देश से विदेश गए हैं वो पासपोर्ट अब यूज़ नहीं किया जा सकता। यदि वो जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से सिंगापुर गया या दुबई गया, उसका पासपोर्ट रद्द हो गया तो दुबई में वो रह सकता है, परंतु यदि दुबई से वो दुनिया के किसी अन्य राज्य में जाने का प्रयास करेगा तो उस पासपोर्ट पर वो नहीं जा सकता है। खबर बोकारो से, जहां के बीएस सिटी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में आरोपी अमन कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और कपड़ा भी बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद में दोस्तों ने दोस्त की हत्या की थी। मृतक के परिजनों ने 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया, जिसकी जांच की जा रही है। एक ही मोहल्ले का रहने वाले तो पूर्व परिचित थे। इसमें जो मृतक हैं रवि कुमार, उनके द्वारा किसी का मोबाइल ले लिया गया था। तो इसमें अमन कुमार झा जो हैं, जो अभियुक्त हैं, जिनको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, उनके द्वारा मध्यस्थता करवा करके उसका मोबाइल दिलवाया गया था। जिस व्यक्ति का मोबाइल रवि कुमार के द्वारा लिया गया था, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ कि तुम इस मामले में क्यों बीच में पड़ते हो, हम दोनों के बीच का मामला है। इसी बात में दोनों के बीच में बाताबाती हुआ। उसी में आक्रोश में आकर के अमन झा के द्वारा जो है सो चाकू चला दिया गया था उनके ऊपर। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम आवास पहुंचे हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष की ओर से समर्थन की मांग की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहे। तो बी सुदर्शन रेड्डी सीएम से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे। चूंकि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की ओर से, ऐसे में समर्थन की मांग को लेकर वो सीएम से मिले। तो बी सुदर्शन रेड्डी के रांची पहुंचने पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। मानने की क्या बात है, हम तो इंटैक्ट हैं, गठबंधन में हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं, लेकिन एक साधारण प्रक्रिया होती है, सामान्य प्रक्रिया कि लोग जाते हैं और विचार विमर्श के उपरांत एक औपचारिक घोषणा होती है। तो स्वाभाविक तौर पे गठबंधन दल के अंदर हम वोट की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं, और ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल है। तो इस नाते बी सुदर्शन रेड्डी जी झारखंड आ रहे हैं
और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तमाम कांग्रेस के भी बड़े नेताओं से मिलेंगे। और मेदिनीनगर से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सरकार आदिवासियों की जमीन छीन रही है। रिम्स 2 के आंदोलन के मामले पर यह बयान दिया गया। कहीं बंजर भूमि पर भी बन सकता है अस्पताल। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था दुरुस्त करें, यह भी कहा गया। आज उस जमीन पर जोर जबरदस्ती करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और 24 तारीख जो किसान जो लोगों ने वहां आंदोलन किया, जो उन लोगों को साथ दिया, तो 85 लोगों के ऊपर नेम्ड एफआईआर किया। तो हम कहेंगे कि एक तो सरकार उस जमीन को किसानों को, रैयत आदिवासी रैयतों को छोड़ दे, और जिन लोगों के ऊपर केस किया है उस केस को भी सरकार समाप्त करे। ये 2 मुद्दा इस समय विधानसभा में भी रहा और विधानसभा से बाहर। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है, जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में होगा और इस मौके पर एक जनसभा भी होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। तो झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन भी इस यात्रा के अंतिम दिन पटना पहुंचेंगे और वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेएमएम का दावा है कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हेमंत सोरेन जी जिस भी सभा में, जिस भी कार्यक्रम में पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ऊंचे शिखर पर है, सातवें आसमान पर है। पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, तानाशाही ताकतों से लड़ने की जज्बा रखने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और पैदल मार्च का रैली जो है उसमें झारखंड से कई मंत्री हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चूँकि राहुल जी का और तेजस्वी जी का और इंडिया गठबंधन का रैली है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ से बड़ी संख्या में बिहार जाएंगे। तो चाईबासा से बड़ी खबर है। बिजली खंभे का कनेक्शन बॉक्स जला, अचानक उठने लगी आग की लपटें। मुख्य सड़क पर अफरा तफरी मची। आसपास के मकान में आग लगने की आशंका है। सेनुआ बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरह से ये आग का धुआं और बिजली के खंभे में आग की लपटें देखी जा रही हैं। लोगों में दहशत का माहौल है और अब ये जांच की जा रही है कि आखिर ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या फिर वजह कुछ और थी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। हालांकि जिस समय ये शॉर्ट सर्किट हुआ है उस समय जो बिजली का खंभा है उसके आसपास से कुछ परिंदे, कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आए। क्या वो पक्षी दोनों तारों पर बैठा जिसके बाद ये हादसा हुआ है? जो तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं, लोगों में दहशत है। गिरिडीह सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में अवैध खनन और डंप के साथ रैक से चोरी की कोई बात नई नहीं है। हर रोज की एक कहानी है। चोर जान हथेली पर लेकर कोयला टपाने का काम चलती ट्रेन से करते हैं। ऐसे में सीसीएल गिरिडीह प्रबंधन पर नए तरीके से काम कर रहा है ताकि चलती ट्रेन से कोयला चोरी को रोका जा सके। इसके लिए सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के प्रबंधक राजवर्धन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। सर, जब से यहाँ रेलवे सुरक्षा को लेकर के ये कर रहे हैं, अभी तक राजवर्धन सर के आने के बाद जो है तो हमारा सिक्योरिटी वही है, लेकिन कि चोरी, रेलवे रेक की चोरी बहुत कंट्रोल हो गई है और एक भी रेक में कोयला चोर बोरा लदाता था वो लदाना बंद हो गया। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया। सुरक्षा व्यवस्था का राजवर्धन सर के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी तापसी उपाध्याय, जिन्हें लोग बी ट्रैक पानी पूरी वाले के नाम से पहचानते हैं, वे इन दिनों
हेल्दी भारत की राष्ट्रव्यापी यात्रा पर हैं और पाकुड़ के रास्ते देवघर पहुंची। 9 मार्च को मेरठ से अपनी बुलेट पर इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का उद्देश्य पूरे देश में स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और युवा शक्तिकरण और वीगन जीवन शैली को लेकर जागरूकता फैलाना है। संपूर्ण भारत यात्रा हमारा सेकेंड इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान कंडक्ट कर रहे हैं। इस जागरूकता अभियान में हमने क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी इन एस्पेक्ट्स को बच्चों के साथ साझा किया है। हम स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। 9 मार्च को ये इनिशिएटिव मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया, जिसमें मैं एक बुलेट बाइक से पूरे भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सबको कवर करके बच्चों के साथ ये साझा कर रही हूँ। और रांची में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले सूरज यादव अब डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। 25 जुलाई को आए जेपीएससी के रिजल्ट के बाद सभी और सूरज यादव की ही चर्चा है। दरअसल पिछले 8 वर्षों से सूरज यादव जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सूरज ने डिलीवरी बॉय का कार्य करते हुए जेपीएससी की तैयारी की। सूरज ने कहा कि कई दफा तो उन्होंने इस काम में शर्म भी महसूस की, लेकिन इतनी पढ़ाई के बावजूद वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। रहने वाले सूरज यादव की चर्चा आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। एक ऐसे कमरे में रहकर पढ़ाई करने वाले सूरज यादव, जिनके कमरे को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कमरे में रह पाना भी उतना आसान नहीं होगा जिस 10 बाय 10 के कमरे में रहकर उन्होंने जेपीएससी की तैयारी की और नौकरी भी ली है। सूरज यादव की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सूरज यादव ने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर वहां डिलीवरी कर वहां से पैसे कमाकर और फिर जो है जेपीएससी में सफल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सूरज हैं। अब सूरज की जब नौकरी हुई है तो ये राज्य के अलग अलग जगहों पर बीडीओ और सीओ बनेंगे। इस वक्त हमारे साथ सूरज जी हैं। सूरज जी, डिलीवरी बॉय वाले जेपीएससी के लड़के के रूप में आपकी पहचान हुई है? हाँ बिल्कुल, अभी तो लोग मुझे इसी रूप में जान रहे हैं कि मैं पहले डिलीवरी बॉय था और अभी मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ। बात सही भी है क्योंकि मैंने 2024 सितंबर से मैंने स्विगी ज्वाइन किया था और उस समय से मैं रिजल्ट आने से पहले तक मैं स्विगी बॉय के रूप में काम कर रहा था। मैं घर घर जा के खाना पहुंचा रहा था और मैं रैपिडो भी चला रहा था। तो घर घर जाकर खाना पहुंचाना और रैपिडो चलाना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, ये आसान था? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं था। खास करके देखिए, समय मैनेज थोड़ा बहुत हो जाता था, तो डिस्टर्बेंस थी, बट मुझे कहीं क्लास नहीं जाना पड़ता था। सेल्फ स्टडी पे मेरा चल रहा था सर पढ़ाई। तो 5 घंटे काम करने के बावजूद मेरे पास समय होता था कि मैं पढ़ लूँ। मुझे फील्ड में दिक्कत होती थी। मुझे वहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता था ये काम करने में। हाँ, अच्छा काम है, काम कोई छोटा नहीं होता है, बट अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, एजुकेशन आपका बहुत बढ़िया है और मेरे पास डिग्री, मैंने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, अभी लॉ का भी पढ़ाई में कर रहा हूँ। और जब मैं ये काम कर रहा था तो मुझे बहुत रिग्रेट फील होता था। लोगों के घर पहुंचाता था, मुझे टिप मिलते थे। तो टिप लेते थे कभी? हाँ, मैं ले लेता था क्योंकि वो जिस काम के लिए मैं कर रहा था वो मेरे लिए पैसा था, तो पैसा ही मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता था वहाँ पे। तो अगर कोई टिप देते तो मैं ले लेता था। मांगता नहीं था किसी से, मैं मांगने वाला काम बिल्कुल नहीं करता था, बट कोई अगर दे रहा है खुशी से तो मैं ले लेता था। तो कैसे फिर जब नौकरी हुई तो कितने घंटे पढ़ते थे उससे? करीब 8 घंटे का मेरा एवरेज रहता था। और एग्जाम के दौरान तो ऑब्वियस है सबका जो टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है, अगर आप मेंस जब लिख रहे होते हैं, पीटी लिख रहे होते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू जो पढ़ाई स्टडी का जो टाइमिंग होता है वो 8 घंटे होते हैं, एवरेज बता रहा हूँ। किसी दिन आप 10-12 घंटे पढ़ ले, किसी दिन हो सकता है 6 घंटे पढ़े, क्योंकि डिस्टर्बेंस अगर कहीं पे चले गए हैं। भाषा जो है ना किसी के टैलेंट को डिसाइड नहीं करता है, और जेपीएससी में खास करके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आ रहे हैं, इसमें कोई थी नहीं। अगर हिंदी से कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप डिमोरलाइज ना हो, आप तैयारी करें, आपका रिजल्ट होगा, बस आपको उस पर फोकस रहना है। तो पूरे परिवार की जो सेंटर पॉइंट बोला जाए तो हम ही थे, क्योंकि मेरी 4 बहनें हैं और मैं इकलौता भाई हूँ। मेरे सास ससुर की यहाँ भी वैसी ही स्थिति है, तो सेंटर पॉइंट मैं था और सबको आशा थी कि कुछ अगर हो जाता तो बेहतर रहता। तो जब ऐसा रिजल्ट आया तो सभी लोग खुश थे, बहुत खुश थे। कुछ लोग ज्यादा खुश करके भावुक भी हो गए था। जहाँ पे मैंने पढ़ाया वहाँ के बच्चे आज भी कांटेक्ट में हैं, वो मेंस भी लिखे मेरे साथ में। लेकिन रांची में कहीं मुझे मौका नहीं मिला तो ये काम करना पड़ा मुझे। बिल्कुल, हमारे साथ सूरज थे जिसने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जेपीएससी का संघर्ष किया, किस तरीके से उनकी नौकरी हुई और उससे पहले की उनकी जिंदगी कैसी रही है।
कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।